अरे यार, कभी ऐसा होता है कि खाना खाते ही पेट एकदम गुब्बारे जैसा फूल जाता है। हाँ, होता है। लगता है अंदर कुछ फंस गया है। ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ गपशप, ये गैस की टेंशन कहीं भी शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, ये बहुत आम बात है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये गैस असल में शरीर का एक इशारा है। पेट जैसे कह रहा हो, भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा, मदद चाहिए। ओह, मतलब एक तरह का सिग्नल। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। बिल्कुल। तो आज के इस खास चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गैस आखिर बनती क्यों है। क्या ये कुछ खास लोगों को ज्यादा परेशान करती है? खाने पीने की कौन सी आदतें इसे बढ़ा सकती हैं? और सबसे जरूरी, कौन से खाने और आदतें हैं जो इसे काबू में लाने में मदद कर सकती हैं, शायद हमेशा के लिए। सही। और हाँ, आखिर में एक बड़ी दिलचस्प 3 मिनट वाली टिप भी है जो बिना दवा के गैस को राहत देने में काफी मददगार हो सकती है। हाँ, वो जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहले, ये गैस बनती कैसे है पेट में? आसान भाषा में समझे तो देखिए, सीधी सी बात है, जब पेट में खाना ठीक से पचता नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। ओके। मान लीजिए हाजमे के रस या एसिड्स गड़बड़ हो गए, तो खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, मतलब फर्मेंट होने लगता है। सड़ने लगता है, ओह। हाँ, और बस उसी से बन गई गैस। इसे ही कहते हैं फंसी हुई हवा या ट्रैप्ड एयर। अच्छा, ट्रैप्ड एयर, समझा। सही कहा। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजह नजर आती हैं। 3 वजह क्या है वो? पहली, बहुत तेजी से खाना निकलना। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाने के साथ साथ काफी हवा भी अंदर ले जाते हैं। हाँ यार, बिल्कुल। जैसे सुबह ऑफिस की बस पकड़ने की जल्दी में फटाफट 2 रोटी निपटा दी। एग्जैक्टली, वही। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह बताई गई है गलत खाने का मेल, मतलब फूड कॉम्बिनेशन सही ना होना। गलत मेल जैसे एक ही साथ रोटी भी, चावल भी, दही भी और ऊपर से कुछ मीठा भी खा लिया। अरे हाँ, पेट के अंदर सब मिक्स होके गड़बड़ कर देता है। अच्छा, मतलब पेट में खिचड़ी पक गई। हाँ बिल्कुल। और तीसरी वजह? तीसरी भी है। हाँ, तीसरी वजह है पेट के अच्छे वाले कीटाणु, जिन्हें गट बैक्टीरिया कहते हैं, उनका कमजोर हो जाना। गट बैक्टीरिया। वो क्यों कमजोर होते हैं? ये अक्सर ज्यादा जंक फूड या पैकेट वाले प्रोसेस्ड खाने से होता है। अब सोचिए, जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तेजी से खाना, गलत मेल वाला खाना और कमजोर पाचन शक्ति, तो क्या होता है? तो पेट सचमुच एक प्रेशर कुकर जैसा बन जाता है। सही में प्रेशर कुकर? हाँ, और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तीनों कारण अक्सर एक साथ ही मौजूद होते हैं। अच्छा, पर क्या ये परेशानी कुछ खास लोगों को ज्यादा होती है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि किसी को ज्यादा गैस बनती है, किसी को कम? हाँ, ऐसा देखा गया है, सबको एक जैसी तकलीफ नहीं होती। हमारे स्रोतों के अनुसार कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। किन लोगों में? पहला, वो लोग जो तनाव या स्ट्रेस में खाना खाते हैं। स्ट्रेस में? हाँ, जैसे ऑफिस की टेंशन के बीच फटाफट खा लिया या फोन पर बात करते करते खा रहे हैं। ओह हाँ, वो डेडलाइन वाला प्रेशर। खाना गले से उतरता ही नहीं, लगता है बस पिघल रहे हैं, पता ही नहीं चलता क्या खाया। निश्चित रूप से। और इसके पीछे एक कारण भी है। सूत्र बताते हैं कि तनाव वाले हार्मोन सीधे पाचन की मांसपेशियों की गति को धीमा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा, जो लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं। देर से खाना। तीसरा, जो बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, खासकर खाली पेट। चाय कॉफी वाले लोग? हाँ। और चौथा, जिन्हें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। कब्ज? उससे कैसे? क्योंकि कब्ज में गंदगी यानी टॉक्सिन्स पेट में ही जमा रहती है और वो गैस बनाती है। अरे बाप रे, मतलब अगर इनमें से कोई भी आदत है तो पेट बेचारा अंदर से सिग्नल भेज रहा है, बचाओ। बिल्कुल, एक तरह का अलर्ट है ये। लगता है सिस्टम को थोड़ा ब्रेक देने का टाइम आ गया है। शायद हमारे दादा दादी ठीक ही कहते थे, शांति से बैठ के चबा चबा कर खाओ भाई। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमारी रोज की भागदौड़ और ये छोटी छोटी आदतें सीधे तौर पर हमारे पाचन पर कितना गहरा असर डालती हैं। हाँ, ये तो है। तो यहाँ एक चीज जो करके देख सकते हैं वो है खाने के वक्त थोड़ा शांत माहौल बनाने की कोशिश करना। कैसे? शायद फोन साइड में रखकर, टीवी बंद करके, और रात का खाना थोड़ा जल्दी खाने की आदत डालना। ठीक है, ये तो समझ आया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है। कौन सा? वो कौन सी खाने की चीज है जो गैस बनाने में सबसे आगे है? लिस्ट तो होगी ही आपके पास। हाँ, लिस्ट है, और इसमें कुछ चीजें शायद चौंकाएं भी। सबसे पहले आता है बहुत ज्यादा मसालेदार खाना। मसालेदार? हाँ,
तेज मिर्च मसाला पेट की अंदरूनी नाजुक परत, जिसे स्टमक लाइनिंग कहते हैं, उसे परेशान कर सकता है। ओ, मतलब तीखी बिरयानी या वो सड़क वाले मसालेदार छोले भटूरे खाने के बाद पेट का बैंड बजना तय है। हाँ बिल्कुल। दूसरा है तला हुआ खाना, यानी डीप फ्राइड फूड। तला हुआ? समोसे, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, इनमें तेल बहुत होता है जो पाचन को धीमा कर देता है। खाना पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। हाय राम, समोसे पकौड़े तो मेरे फेवरेट है। मतलब कम करना पड़ेगा। और फिर आती हैं प्रोसेस्ड चीनी वाली चीजें। चीनी? हाँ, जैसे पेस्ट्री, केक, कोल्ड ड्रिंक, डब्बाबंद मिठाइयाँ। जानकारी के मुताबिक ये पेट के अच्छे बैक्टीरिया को कमजोर करती हैं, जिससे पाचन बिगड़ता है। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा का तो कहना ही क्या है, वो तो सीधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पेट में भर देते हैं, पीते ही डकार। हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसा जैसे पेट में सीधे पंप से हवा भर दी। और क्या है लिस्ट में? कुछ लोगों के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर दूध। दूध? हाँ, अगर शरीर लैक्टोज, दूध की चीनी को पचा नहीं पाएगा, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, तो गैस बनती है। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। और आखिर में कुछ दालें और फलियां, जैसे राजमा, छोले, लोबिया। दालें? लेकिन वो तो हेल्दी होती हैं। होती है, लेकिन अगर इन्हें ठीक से भिगोकर और पकाकर न खाया जाए, इनमें कुछ ऐसी शुगर्स होती हैं जो आसानी से पचती नहीं और पेट में जाकर फर्मेंट होकर गैस बनाती हैं। अरे हाँ, राजमा चावल के बाद पेट जो ढोल जैसा बचता है वो तो नेशनल प्रॉब्लम है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसका एक देसी उपाय भी बताया गया है शायद। क्या उपाय है? बिल्कुल बताया गया है। राजमा या छोले जैसी चीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखने से, हाँ, भिगोना तो सुना है। और पकाते वक्त एक चुटकी हींग डालने से गैस बनने की समस्या काफी कम हो सकती है। हींग? वाह। हाँ, हींग पाचन में मदद करती है। ये हुई ना काम की बात, थोड़ी सी तैयारी और पेट शांत। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सुझाव ये हो सकता है कि ध्यान दें कि आपको कौन सी चीजें खाने के बाद ज्यादा गैस बनती है। बिल्कुल। और उन्हें कम करने की कोशिश करें। और हाँ, राजमा छोले वाली हींग वाली टिप्स जरूर आजमा कर देखें। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा और समझें, तो ये जानना जरूरी है कि हर किसी का शरीर अलग होता है। हाँ, ये भी है। हो सकता है जो खाना एक इंसान को सूट करे, वो दूसरे को ना करे। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। चलो, डराने वाली बातें बहुत हो गईं कि क्या नहीं खाना है। अब थोड़ी अच्छी खबर भी सुनाओ। हाँ बिल्कुल। ऐसे कौन से खाने हैं जो पेट के दोस्त हैं, जो गैस को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करते हैं? हमारे सुपर हीरो फूड्स। हाँ, राहत की सांस लीजिए। ऐसे कई फूड्स हैं जो मदद कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर हैं लौकी, टिंडा, तुरई जैसी सब्जियां। अच्छा, हरी सब्जियां। हाँ, ये हल्की होती हैं, आसानी से पच जाती हैं और पेट के लिए ठंडी मानी जाती हैं, मतलब गट फ्रेंडली हैं। अरे वाह, ये तो वही घर वाली सब्जियां हैं, मम्मी हमेशा सही कहती थीं। और क्या? जीरा, सौंफ, अजवाइन। मसाले? हाँ, इन्हें तो आयुर्वेद में भी प्राकृतिक गैस नाशक या नेचुरल कार्मिनेटिव माना गया है। ये पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छा। फिर है दही, अगर आपको लैक्टोज से दिक्कत नहीं है तो। दही? हाँ, इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये आंतों को मजबूत बनाते हैं। केला और पपीता। फल? हाँ, इनमें खास एंजाइम होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं, एक तरह से डाइजेशन को बूस्ट करते हैं। और सुबह गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना भी एसिडिटी को कम करने में सहायक हो सकता है। क्या बात है! मतलब सुबह नाश्ते में केला या पपीता, लंच में थोड़ी दही और सलाद, और रात को हल्की सी लौकी की सब्जी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन तो वाकई पेट को हल्का महसूस करा सकता है। ये तो करके देखना पड़ेगा। जरूर। तो एक कोशिश ये हो सकती है कि रोज इनमें से एक दो चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, है ना? बिल्कुल। कंसिस्टेंसी यानी लगातार करना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। खाने की बात हो गई, अब पीने की चीजों पर आते हैं। क्या पीते हैं, इसका भी गैस पर असर होता होगा? हाँ बिल्कुल, पीने की आदतों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। क्या पीना चाहिए, क्या नहीं? हाँ, तो जो चीजें टालनी चाहिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा। वो तो पक्का। हाँ, इनमें गैस और चीनी दोनों होती है। डब्बे वाले फलों के जूस। जूस भी? हाँ, इनमें भी बहुत ज्यादा छुपी हुई चीनी और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और खासकर खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीना। ओह, खाने के बाद गर्मा गर्म चाय तो लगभग हर घर की आदत है। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये छोड़ना तो मुश्किल काम है। समझ सकता हूँ, ये काफी कॉमन है। पर जानकारी ये बताती है कि खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से पाचन क्रिया में रुकावट आ सकती है। सच में? हाँ, क्योंकि ये आयरन जैसे कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को भी रोक सकती हैं। अरे! बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? गर्म पानी,
सादा गर्म पानी? हाँ, या शायद उसमें थोड़ा जीरा या अजवाइन डालकर पी सकते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा है, ये पेट को शांत करता है और अल्कलाइन होता है। नारियल पानी, हाँ वो तो अच्छा है। और खाने के कुछ देर बाद सौंफ की चाय या सिर्फ सादा सौंफ चबाना या उसका पानी पीना भी फायदेमंद है। अच्छा, मतलब चाय की आदत बदलनी पड़ेगी। चलो कोशिश करते हैं। सौंफ का पानी अच्छा आइडिया है, और एक बोनस टिप भी बताई गई थी शायद। हाँ, एक आसान सी टिप है, दोपहर के खाने लंच के लगभग 20 मिनट बाद हाँ, 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए धीमी गति से टहलें। बस 5 मिनट टहलना? हाँ, ये एसिडिटी को शांत करने और पाचन को सुधारने का एक नेचुरल तरीका बताया गया है। अच्छा है ये तो एक्शन ये हो सकता है कि खाने के बाद वाली कोल्ड ड्रिंक या चाय की जगह गर्म पानी या सौंफ का पानी ट्राई करें। और वो 5 मिनट वाली वॉक? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। सही है, 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। अब बात करते हैं सुबह और रात के रूटीन की। कहते हैं ना, जैसी सुबह वैसा दिन। क्या पेट के मामले में भी ये लागू होता है? निश्चित रूप से। जानकारी यही कहती है कि आपका सुबह का रूटीन काफी हद तक तय कर सकता है कि दिन भर पेट का हाल कैसा रहेगा। तो सुबह क्या करें? सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस लेना अच्छा बताया गया है। नींबू पानी, ठीक है। संभव हो तो 10 मिनट सुबह की धूप लेना या हल्की सैर करना भी फायदेमंद है। खाली पेट कॉफी पीने से बचना चाहिए, ये एसिडिटी बढ़ा सकती है। ओके, नो कॉफी ऑन एम्प्टी स्टमक। हाँ, और नाश्ते में कुछ हल्का और पाचक खाना, जैसे केला, दलिया, ओट्स या पपीता। ये तो सुबह की बात हुई। और रात का क्या? अक्सर रात का खाना ही भारी पड़ता है और सुबह गैस की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही। रात का रूटीन अगर गड़बड़ हो तो सुबह पेट साफ न होने और गैस बनने की दिक्कत हो सकती है। तो रात में क्या टालना चाहिए? बहुत भारी डिनर, जैसे ज्यादा पनीर, क्रीम वाली सब्जियां या तला हुआ खाना, और देर रात तक कुछ ना कुछ खाते रहना, स्नैकिंग। हाँ, वो रात की मंचिंग। एग्जैक्टली। और खाने के तुरंत बाद लेट जाना या सो जाना भी ठीक नहीं। तो करना क्या चाहिए? मान लीजिए किसी पार्टी से देर से आए या काम से ही लेट हो गए, तब क्या करें? पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि रात का खाना 8 बजे तक खा लें। 8 बजे तक? अगर किसी वजह से देर हो भी जाए तो हल्का खाएं, जैसे खिचड़ी या दलिया। अच्छा। खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। 2 घंटे का गैप, ओके। खाने के बाद 10-15 मिनट घर के अंदर ही सही, पर टहलना बहुत फायदेमंद है। वॉक आफ्टर डिनर? हाँ, सोने से पहले 1 कप गुनगुना पानी पी सकते हैं, और अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। नींद? हाँ, शांत अंधेरे कमरे में सोने की कोशिश करें, क्योंकि गहरी नींद के दौरान ही हमारा पाचन तंत्र अपनी मरम्मत और सफाई का काम करता है। अच्छा, रिपेयर मोड में जाता है। बिल्कुल। इस सब में जो एक खास बात निकल कर आती है वो ये है कि ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। ये सिर्फ गैस के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। सही बात है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे हम पैसे बचाते हैं, छोटी छोटी बचत से ही बड़ा अमाउंट बनता है। सेहत का भी शायद यही हिसाब है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा सकती है कि सुबह की एक आदत बदलें, जैसे उठकर गर्म पानी पीना, और रात की एक, जैसे खाने के बाद 10 मिनट टहलना। फिर देखें कि क्या फर्क महसूस होता है। हाँ, ये अच्छा एक्शन पॉइंट हो सकता है। और अब आते हैं उस खास ट्रिप पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, 3 मिनट पोस्ट मील रिचुअल। ये सुनने में बड़ा फैंसी लग रहा है, ये क्या भला है? फैंसी जरूर लगता है, पर ये एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका बताया गया है स्रोतों में। अच्छा, क्या करना है? करना क्या है? हर बार खाना खाने के लगभग 20 मिनट बाद 20 मिनट बाद, ठीक है। 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। ओके, गुनगुना पानी। फिर किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करके 5 लंबी और गहरी सांसें लें। गहरी सांसें। और उसके बाद बस 3 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान शांति से अपने पेट पर लगाएं। महसूस करें कि पेट में क्या हो रहा है। बस इतना ही? सिर्फ 3 मिनट शांति से बैठना है और पेट के बारे में सोचना है? हाँ, बस इतना ही। इससे क्या होगा? कोई जादू है क्या? जादू नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। विज्ञान? हाँ, जानकारी के अनुसार ऐसा करने से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व, ये क्या है? ये एक बहुत जरूरी नर्व है जो हमारे दिमाग और पेट के बीच संपर्क स्थापित करती है। अच्छा, ब्रेन गट कनेक्शन। एग्जैक्टली। जब हम शांत होते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो ये नर्व पाचन तंत्र को संकेत भेजती है कि सब ठीक है, अब आराम से खाना पचाओ। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये तनाव कम करती है,
पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है और पाचन रसों को सही से काम करने में मदद करती है, जिससे गैस बनने की संभावना कम हो जाती है। वाह, मतलब बिना किसी दवा के, बिना किसी झंझट के, बस 3 मिनट शांति से बैठकर अपने पेट पर ध्यान लगाना है। हाँ, ये तो वाकई कोई भी कहीं भी कर सकता है, ऑफिस में, लंच के बाद भी। ये तो सच में कमाल की टिप है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है। क्या? कि पेट में बनने वाली गैस कोई लाइलाज बीमारी या सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक तरीका है हमें बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसे हमारी अटेंशन चाहिए। सही कहा, एक सिग्नल है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और किस मूड में खा रहे हैं, तो इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हाँ, संभव है। जैसा कि आज हमने कई तरीके डिस्कस किए, क्यों ना अगले 7 दिन इनमें से कोई एक छोटा सा बदलाव अपना कर देखें। क्या पता कौन सी चाबी किस ताले में फिट हो जाए। बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए। शायद आज रात के खाने के बाद 10 मिनट की वो सेरी शुरू कर दें। हाँ, ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। सिर्फ गैस या ब्लोटिंग से छुटकारा पाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? अपने शरीर के इन छोटे छोटे संकेतों को सुनना और समझना सीखना लंबे समय में अच्छी सेहत बनाए रखने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। शरीर की भाषा समझना। हाँ, ये हमें अपने पाचन तंत्र की अनोखी जरूरतों को पहचानने में मदद करता है। आज जो हमने इतनी सारी बातें की, उनमें से वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाने का आप अभी मन बना सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा